हाँ जी, नमस्कार मेरे साथियों। स्वागत है आप सभी का गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अतुल पारिक दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, यानी कौन क्या है। यानी हम कहें कि दोस्तों, भारत और हमारे राजस्थान में किन बड़े बड़े पदों पर जो भी महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां या महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी है, आज हम इस वीडियो में उसकी बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये 10-15 मिनट की ये जो वीडियो है, आपको 2 या 3 नंबर आपको एग्जाम में पक्के पक्के ऐसे हैं कि आपको दिला के जाएगी। क्योंकि वर्तमान में कौन क्या है, इससे बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बनता है, जो कि इस वीडियो के बाद हमारे गलत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा और है ना, आपको ये वीडियो, आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, हमारे जो पहले है ना, फटाफट फटाफट हम चलेंगे कि हमारे जो अभी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है। तो कि श्री द्रौपदी मुर्मू है, ये हमारे भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति है। और ध्यान रखना भाई, ये कौन से 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। ये ध्यान रखना दोस्तों कि भारत की पहली आदिवासी है और दूसरी महिला राष्ट्रपति। यानी मैं कहूँ कि दोस्तों, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो कि द्रौपदी मुर्मू है, ये पहली महिला राष्ट्रपति। हाँ, सभी साथी है ना, फटाफट से क्लास में जुड़ जाओ भाई। सभी मेरे साथी क्लास में फटाफट से जुड़ जाओ। हाँ, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, फटाफट से जुड़ जाओ भाई। ध्यान रखना है ना, दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ये दोस्तों झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। और इनकी जो नियुक्ति है ना, इन्होंने जो शपथ दोस्तों 25 जुलाई 2022 को इन्होंने शपथ ली है। और इनको जो शपथ किसने दिलाई मेरे प्यारे दोस्तों, तो कि हमारे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, कौन, NV रमन्ना ने इनको शपथ दिलाई है। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी और वो कब से कब तक रही थी, है ना, इनका हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले देखो भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश कौन है मेरे दोस्तों, भूषण कुमार गवई। कौन है भाई, भूषण कुमार गवई। और कौन से नंबर के हैं ये, 52वें नंबर के। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई, भूषण कुमार गवई, है ना, गवई। 14 मई 2025 को इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है ना द्वारा शपथ दिलाई गई। हमको ध्यान रखना दोस्तों कि केजी बालकृष्ण के बाद ये हमारे भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश है ना। केजी बालकृष्ण के बाद ये भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश है। और ये जो हमारे जो भूषण कुमार गवई है, जिनका शॉर्ट नाम आपको BR गवई भी मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, BR गवई। ये BR गवई को ने दोस्तों संजीव खन्ना का स्थान लिया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 14 मई 2025 को इन्होंने शपथ ली है। अगला मेरे दोस्तों, है ना, हाँ बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। हाँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देते रहिए कि कौन क्या है। अगला देखो भाई, हमारे भारत के दूसरे लोकपाल, यानी है ना, अब तक भारत ने 2 ही लोकपाल देखे भाई। दूसरे लोकपाल कौन है, अजय माणिकराव खानविलकर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं। हमको पता है दोस्तों कि भारत में है ना, कि जैसे ये भ्रष्टाचार वगैरह की पहचान करने या फिर इनको है ना, इन गतिविधियों को रोकने के लिए भारत में जो सर्वोच्च संस्था कौन सी है, लोकपाल। और राजस्थान में कौन होते हैं, लोकायुक्त। तो कि अभी हमारे भारत के दूसरे लोकायुक्त कौन है, लोकपाल कौन है भाई, अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, ये क्या थे, तो ये उच्चतम न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसमें पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। शपथ दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको 10 मार्च 2024 को शपथ दिलाई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नियुक्ति कौन करता है इनकी, तो राष्ट्रपति करता है। अगली है ना, जो हमारे है वो कौन है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी दोस्तों, अटॉर्नी जनरल है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन है दोस्तों, R वेंकट रमणी, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में सीधा सीधा सा सवाल बनेगा कि भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है भाई। तो ध्यान रखना, R वेंकट रमणी। इनकी नियुक्ति दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 को हुई है और 30 सितंबर 2025 को, यानी अभी थोड़े दिन में, है ना, 10-15 दिन में इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। अगला देखो भाई, अगले हमारे जो संघ लोक सेवा आयोग, जो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी UPSC। क्या, UPSC, है ना, ध्यान रखना। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई, डॉक्टर अजय कुमार। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ये चेहरा आपके सामने है, दिख रहा होगा भाई, डॉक्टर अजय कुमार। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, लोक सेवा आयोग। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है 15 मई 2025 को, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हमको ध्यान है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना, 316(1) के तहत। बिल्कुल। अगले देखो भाई, अभी वर्तमान में हमारे ज्ञानेश कुमार जी, अभी हाल ही में चुनाव आयोग बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भाई, ज्ञानेश कुमार है। और कौन से नंबर के हैं ये, 26वें नंबर के। इनकी नियुक्ति दोस्तों 19 फरवरी 2025 को हुई है। मतलब ज्ञानेश कुमार की जो नियुक्ति, या हम कहें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर होती है। हाँ, एक समिति की सिफारिश पर होती है, जिसमें इनकी जो नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। ये हमको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अगले देखो भाई, अगले कौन है,
16वें वित्त आयोग है ना। अभी हमारे भारत में कौन सा वित्त आयोग काम कर रहा है भाई? 16वां वित्त आयोग। और 16वें वित्त आयोग के कौन है दोस्तों भाई? अरविंद पनगड़िया, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ये पूर्व में नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। इनका संबंध जो है वो भीलवाड़ा के है ना, सुवाना से, या हम कहें कि है ना भीलवाड़ा जिले से इनका संबंध है। दोस्तों हमको ध्यान रख भाई, ये 16वें वित्त आयोग के गठन की जो अधिसूचना है ये 31 दिसंबर 2023 को जारी हुई थी, है ना। और ये जो आर्टिकल जो हमारे संविधान में 280(1) है, इसके तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये हमको ध्यान रखना है। देखो भाई नेक्स्ट देखो 23वां वित्त है ना, 23वां विधि आयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि 23वें विधि आयोग है ना, 16वां तो क्या है वित्त आयोग और 23वां क्या चल रहा है विधि आयोग। तो इसके कौन है अभी? दिनेश माहेश्वरी 23वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, है ना। अभी अभी इनकी नियुक्ति हुई है, कौन? विधि आयोग की पहली महिला सचिव कौन बनी मेरे दोस्तों? अंजू राठी राणा। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आगामी परीक्षाओं में सीधा सीधा से यहाँ से सवाल बनेगा कि है ना विधि आयोग की पहली महिला सचिव कौन है भाई? अंजू राठी राणा। देखो भाई नेक्स्ट हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? है ना श्री वी राम सुब्रमण्यम। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, मानवाधिकार आयोग जो होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन है? श्री वी राम सुब्रमण्यम। और इनकी जो नियुक्ति है वो 21 दिसंबर 2024 को की गई। अगले देखो भाई, अगले है हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग, है ना, जो कि है ना नेशनल वुमेन कमीशन जो है ना, इसके जो अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर राहटकर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 90 नंबर के, है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? विजय किशोर राहटकर। 22 अक्टूबर 2024 को इनकी नियुक्ति हुई है। और हमको ध्यान है दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन क्या हमको ध्यान रखना है, नियुक्ति कब हुई क्या हुई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये हमको विशेष रूप से मोस्ट ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, है ना, सेंट्रल विजिलेंस आयोग। ये आरपीएससी ने भी सवाल पूछा है कि ये केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना वो है ना किसकी सिफारिश पे की गई? ध्यान रखना हमको दोस्तों, RS 2023 में भी पूछा गया के संथानम समिति की सिफारिश पर, है ना, के संथानम समिति की सिफारिश पर सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। कौन है भाई इसके? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष है। अभी 29 मई 2023 को इनकी नियुक्ति वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई। देखो भाई नेक्स्ट कौन है भाई? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भाई? हीरालाल सामरिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा भी गया है, आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भाई? हीरालाल सामरिया। इनकी नियुक्ति दोस्तों 6 नवंबर 2023 को की गई है। ठीक है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है ना, थोड़ा सा ये 2 बार टाइप हो गया यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन है? हीरालाल सामरिया, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट भाई, ये हमारे जो आरबीआई जो होता है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, इसके जो अध्यक्ष कौन है? ये हम कहेंगे गवर्नर कौन है? तो कि संजय मल्होत्रा है ना, आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। अगर बात करें दोस्तों कि डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, है ना, कौन है? पूनम गुप्ता। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये नाम भी ध्यान रखना है। आरबीआई गवर्नर तो संजय मल्होत्रा है और डिप्टी गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता। मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय स्तर की जो नियुक्तियां थी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हमारी हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे राजस्थान स्तर पर जो नियुक्तियां हो रखी है। देखो भाई, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी वर्तमान में? श्री राम कल्पत्री राजेंद्रन, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, श्री राम करपात्री राजेंद्रन, 43वें नंबर के। अभी हाल ही में 14 जुलाई 2025 को इनकी नियुक्ति हुई है और 21 जुलाई, है ना, हमको ध्यान रखना दोस्तों, 31 जुलाई, है ना, 31 जुलाई 2025 को इन्होंने शपथ दिलाई इनको, है ना, 21 जुलाई 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े ने इनको शपथ दिलाई और इनकी नियुक्ति का जो वारंट है दोस्तों वो सुदास पंत ने पढ़कर सुनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट कौन है? हमारे जो राज्यपाल कौन है भाई? हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े। इनकी जो नियुक्ति है दोस्तों वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई 27 जुलाई 2024 को, 27 जुलाई 2024 को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और थोड़ा सा ध्यान रखना कि इन्होंने शपथ कब ली है ना, शपथ कब ली इन्होंने? तो कि 31 जुलाई 2024 को इन्होंने क्या ली मेरे दोस्तों? शपथ ली है। 31 जुलाई 2024 को हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े ने शपथ ली है। ठीक है, अगला देखो भाई, वर्तमान में प्रताप, है ना, कि लोकायुक्त कौन है? जैसे लोकपाल होते हैं वैसे राजस्थान में क्या है? लोकायुक्त है। हमको ध्यान है दोस्तों, प्रताप कृष्ण लोहरा जो कि 13वें नंबर के क्या है राजस्थान के अंदर? लोकायुक्त है। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना मेरे दोस्तों कि राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे। ठीक है,
इनकी जो नियुक्ति वो 9 मार्च 2021 को राज्यपाल द्वारा की गई। अगला देखो भाई, महाधिवक्ता जो होता है कि जैसे वहाँ पे हमारे जो केंद्र में कौन है, अटॉर्नी जनरल, वैसे हमारे राजस्थान में कौन होता है, महाधिवक्ता। ठीक है, यानी जो राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह जो देते हैं, है ना। आर्टिकल 165 हमने कल ही पढ़ा दोस्तों, 165 में इनकी, है ना, जो नियुक्ति राज्यपाल करता है। और कौन है भाई, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। पहले महाधिवक्ता कौन रहे मेरे दोस्तों, जी कासलीवाल। जी कासलीवाल राजस्थान के पहले महाधिवक्ता। नेक्स्ट देखो भाई, राजस्थान लोक सेवा आयोग, हम कहें कि आरपीसी के अध्यक्ष अभी कौन बने हैं, उत्कल रंजन साहू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको एक और मिलता है, UR साहू, है ना। ये नाम तो वही है, शॉर्ट फॉर्म है, उत्कल रंजन साहू या UR साहू। इनकी नियुक्ति अभी लेटेस्ट हुई है दोस्तों, 12 जून 2025 को और 19 जून 2026 को, यानी एक साल के अंदर अंदर इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई, अभी वर्तमान में राजस्थान के, है ना, राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भाई, राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त मेरे दोस्तों मधुकर गुप्ता है, जो कि कौन से नंबर के हैं, 7वें नंबर के हैं। हाँ बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए आप लोग, ताकि आप लोगों को भी याद हो ये चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, मधुकर गुप्ता है। 14 अगस्त 2022 को इनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट देखो भाई, अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है मेरे दोस्तों, नवीन महाजन है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, मुख्य चुनाव आयुक्त तो मधुकर गुप्ता है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है वो मेरे दोस्तों नवीन महाजन है। आपको एग्जाम में इसी तरीके से कंफ्यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, 7वें वित्त आयोग, यानी हम कहें कि भारत में तो कौन सा 16वां वित्त आयोग काम कर रहा है, और है ना हमारे राजस्थान में कौन सा 7वां वित्त आयोग काम कर रहा है। इसके अध्यक्ष हमने अभी करंट अफेयर्स की क्लासों में बहुत बार देख लिया, कौन है भाई, अरुण कुमार चतुर्वेदी, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अभी हाल ही में 1 अगस्त 2025 को इनकी नियुक्ति हुई है। और इसी के साथ में नरेश कुमार ठकराल, जो कि वित्त आयोग के सदस्य सचिव है, इनकी नियुक्ति हुई है। और दोस्तों ये जो आयोग है ये 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के लिए प्रभावी रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जैसा कि फोटो में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट देखो भाई, अभी वर्तमान में मेरे दोस्तों मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, यानी हम कहें कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है भाई, गंगाराम मूलचंदानी। ये आपको दिख रहे हैं फोटो में, गंगाराम जी, ये कौन है, ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। इनकी नियुक्ति 27 जून 2023 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा की गई। नेक्स्ट देखो भाई, वर्तमान में राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, है ना, महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है भाई, रेहाना रियाज चिश्ती, जो कि 6ठे नंबर की है ना, महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती। कमेंट बॉक्स में जवाब दें मेरे दोस्तों कि राजस्थान की पहली महिला आयोग, राजस्थान के महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन रही है। ठीक है, नियुक्ति 11 फरवरी 2022 को हुई है रेहाना रियाज चिश्ती की, और 10 फरवरी 2025 को इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। ठीक है, पूरा हो चुका है, ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो भाई, अभी वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो कि ध्यान रखना, मोहनलाल लाठर। ठीक है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी में सूचना आयोग का इंपॉर्टेंट दे रखा है ना। कमेंट बॉक्स में जवाब दो भाई, पहले राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे भाई, ध्यान रखना हमको, क्या, MD कोरानी राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। और अभी वर्तमान में कौन है, मोहनलाल लाठर, ये पहले राजस्थान के DGP थे और अब क्या बन गए हैं, मुख्य सूचना आयुक्त। 9 जुलाई 2024 को इनकी नियुक्ति हुई है। दोस्तों वर्तमान में मुख्य सचिव हम बात करें कि चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो हमको ध्यान रखना कौन है, सुधांशु पंत है। और वर्तमान में पुलिस निदेशक कौन है मेरे दोस्तों, राजीव कुमार शुक्ला है, राजीव कुमार शर्मा है। यानी कि हम कहें कि जो पहले पुलिस महानिदेशक जो थे उत्कल रंजन साहू, वो तो RPC के अध्यक्ष बन गए, ये वाली पोस्ट खाली हो गई थी। तो यहाँ पर ये जो पुलिस महानिदेशक को क्या कहते हैं, DGP, तो कि वर्तमान में हमारे कौन है, DGP राजीव कुमार शर्मा है। दोस्तों ये जो है ना, आपको सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बनने को मिलेगा, 1-2 प्रश्न आपके सीधे सीधे से एग्जाम में छपने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, है ना, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि वीडियो अच्छी लगी है, पसंद लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।